अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुश आमदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान और वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड है, जो कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में हम जुलाई 2021 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जनवरी से लेके जून तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे मंथ वाइज उनको हमने डिस्कस किया और उनके लेक्चर्स जो हैं वो आपको प्ले लिस्ट में 2021 के जो एमसीक्यूज़ वाली करंट अफेयर्स की लिस्ट है वहाँ से मिल जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं और इससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो अगस्त के 2021 के अफेयर्स होंगे। उनको हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से जो हैं वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले होगा, हम पाकिस्तान की रैंकिंग और कश्मीर और जुडिशरी, इन तीन टॉपिक्स को जो हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स में। और वर्ल्ड अफेयर्स को अगर देखा जाए तो उसमें यूएसए, चाइना, आईटी, कोविड-19, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी हैं। और इस बात का आपको बड़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि हर महीने में ज़रूरी नहीं है कि हर जो कंट्री है उससे रिलेटेड सवालात हों। बस जो इम्पोर्टेंट यूएसए है, जैसे कि चाइना है, इनसे रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो सवाल ज़रूर होते हैं। लेकिन कुछ जो कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्रीज़ है, इंडिया, इनके क्वेश्चन जो हैं वो रैंडमली नहीं मिलते, हमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो इसलिए हमने इनको इंक्लूड नहीं किया। जो रैंकिंग है पाकिस्तान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। अभी ये पाकिस्तान का जो ग्लोबल फूड जो सिक्योरिटी इंडेक्स है 2020 का, उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो पाकिस्तान 80th पोजीशन पर आया है आउट ऑफ 113 में से। ठीक है जी, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। कराची जो है ये दुनिया के 10 जो मोस्ट जो स्ट्रेसफुल अर्बन्स जो सेंटर्स हैं उनमें एक है। ये भी आपने नंबर याद रखना है कि ये 10th है इनमें। और एक कराची से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एक दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में। उसने पूछा है कि कराची जो है वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कौन से नंबर पर आता है। वो 114वें नंबर पर आता है, 114। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2-3 पेपर्स में रिपीट हो चुका है ये। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जी नीचे, ये भी आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान जो है वो इकोसिस्टम इंडेक्स जो है उसमें 75th नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कश्मीर से रिलेटेड है। हमारे पास पूछा जा रहा है कि व्हेन फर्स्ट एवर जनरल इलेक्शंस जो हैं वो हुए थे, ठीक है जी, आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद जो कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर 1970 में पहली मरतबा इलेक्शंस हुए थे, जैसा कि पाकिस्तान में भी हुए थे। और अब जो रिसेंटली 2021 में इलेक्शंस हुए हैं उनके बारे में सवाल पूछा जाएगा आपसे कि ये कब हुए। तो ये 11th इलेक्शंस थे, यानी कि 11वीं मरतबा इलेक्शंस हुए हैं। एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये पॉइंट। दूसरा, ये किस डेट को हुए, 25 जुलाई 2021 को हुए। और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे वो 25 जुलाई 2018 को हुए थे, जो अभी गवर्नमेंट है उसके। और 33 जो हैं वो ये उसके बारे में बताया गया है जगहों पर हुए हैं, तो आपने इनको भी याद रखना है। आगे चलना है। हाउ मैनी सीट्स फॉर कश्मीरी रेफ्यूजी सेटल्ड इन पाकिस्तान फॉल इन पंजाब आउट ऑफ 12 सीट्स। तो इसमें 10 जो हैं वो तकरीबन बनती हैं। इसमें सारी लिस्ट बताई गई है कि टोटल सीट्स हैं कितनी, ठीक है। 27 जो हैं वो मेजॉरिटी के लिए ज़रूरी थी। और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ के अभी अब्दुल कयूम खान न्याजी हैं, जो कि पीटीआई के बिलोंग करते हैं। वहाँ पे पीटीआई की जो है वो गवर्नमेंट है इस टाइम। इसके अलावा जो बाकी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनकी भी यहाँ पे सीट्स बताई गई हैं। ये पेपर में आ सकता है इसलिए यहाँ पे बताई गई है, आपने इनको याद करने की कोशिश करनी, क्योंकि सेनेट के जब इलेक्शंस हुए थे उस वक्त पीटीआई ने जितनी सीट्स जीती थी, ये सवाल पीपीएससी के पेपर्स में आया था, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि बाकी जो पोलिटिकल ग्रुप्स हैं उनकी भी सीट्स के बारे में यहाँ पर मैंशन कर दिया जाए, ताकि अगर पेपर में आए तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा सीट्स किसने जीती हैं। आगे चलते हैं, जुडिशरी के बारे में सवालात हैं जी। पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान की, उसने एक बिल पास किया, ठीक है, और उसकी डेट पूछी गई है कि ये किससे रिलेटेड है, और बाद में बताया गया है कि 12 जुलाई 2021 को जो है वो पास हुआ था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो कि 51st जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, उनका नाम है मोहम्मद अमीर भट्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 21 के पेपर्स में आ चुका है। ये कब अपॉइंट हुए हैं जी, मई 2011 में हुए थे। सॉरी, उस वक्त ये एडिशनल जज हुए थे वहाँ पर। अब जो है ये यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। ये आपने पॉइंट 2 याद रखने हैं। पहला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, ये पूछा गया है। ये मोहम्मद अमीर भट्टी हैं इनका नाम। 21st है, ये दूसरा सवाल हो गया, ये आपको आ सकता है पेपर में। तीसरा ये है कि इससे पहले किस ओहदे पर थे, या लाहौर हाई कोर्ट में किस ओहदे पर आए थे ये। 2011 में ये एडिशनल जज के तौर पर आए थे।
अब कुछ रैंडम क्वेश्चन है पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कैमल मीट इन 2020, तो ये पाकिस्तान ही है, याद रखिएगा। उसके बाद इमरान खान ने इनाग्रेशन की थी फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन की, उसका नाम क्या है? 911, 25 जुलाई 2021 को की थी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। आगे है जी, इन विच प्रोविंस अब्दुस्तार ईदी स्टैचू वाज इंस्टॉल्ड? बलोचिस्तान कोयटा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ वफाकुल मुदारिस अल अरबिया पाकिस्तान प्रेसिडेंट। उनका नाम अब्दुल रज़ाक इस्कंदर था, जिनकी डेथ हुई है जुलाई में। फिर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मे बी कभी पेपर में आ जाए। आगे है जी, जर्नलिस्ट का नाम है जी, फिक्शन राइटर भी हैं, मसूद अशहर, इनकी डेथ हुई थी। इनका असल नाम मसूद अहमद ख़ान था। तो आपने ये डेट याद रखनी है कि कब फोत हुए हैं, 5 जुलाई 2021 को फोत हुए हैं। मसूद अशहर जो हैं, इनका याद रखिएगा, इन्होंने असर, एहसान, ज़मींदार, इस तरह के जो पुराने न्यूज़पेपर हैं बड़े मशहूर, उनमें काम किया हुआ है। डेली अमरोज़, ठीक है, पहला न्यूज़पेपर था पाकिस्तान का फर्स्ट डेली जो था, उसमें भी ये सब एडिटर रह चुके हैं, और पाकिस्तान में ये 1951 में आ गए थे। आगे चलते हैं। ऑन विच डेट पीटीवी पायनर और रेडियो जो पर्सन थी, ठीक है, बेगम खुर्शीद शाहिद, वो उनकी डेथ हुई है 95 साल की उम्र में, 27 जून 2021 को। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, बड़ी मशहूर फेमस पर्सनालिटी हैं ये भी। मलाला, उनकी एक किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड, इसमें क्या डिस्कस करती हैं, किन दो रिफ्यूजीज़ गर्ल्स के बारे में बात करती हैं? ज़ैनब एंड मौजुन, ठीक है, इन दोनों का जिक्र किया। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री की है अभी, ये भी सवाल आ सकता है। और इनके नाम के ऊपर अमेरिका में एक स्कॉलरशिप जो है वो स्टार्ट की गई है, ये भी सवाल आपको आ सकता है पेपर में। इनकी शादी भी हो गई है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इनको, मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल प्राइज़ मिला है 2014 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, पीस प्राइज़। विच टू कंट्रीज़ हैज़ बीन एडिड इनटू चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट? पाकिस्तान ने किन को ऐड किया है? तुर्की एंड पाकिस्तान को ऐड किया, सॉरी यूएसए ने, सॉरी। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आप देख लें, ये भी आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब हमारे पास वर्ल्ड अफेयर्स आ गए हैं, हम वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे इंशाल्लाह। इसमें देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। वो पूछा जा रहा है कि ये कुछ कंट्रीज़ हैं दो, ठीक है, उन्होंने जो है वो क्या किया, लॉन्च किया जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रीज ड्रिल्स, और कहाँ पर हुई हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 सवाल बनेंगे यहाँ पे आपके पास। अब ये कंट्रीज़ दो कौन से हैं, ये हैं, उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज की है, उसका नाम क्या है, कहाँ पर की है, ब्लैक सी। तो ये 3 सवाल आपके पास बन के, तीनों को आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। नेक्स्ट है जी, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स यूएस के जो ट्रूप्स जो थे, ठीक है, ट्रूप्स वो उन्होंने लेफ़्ट किया बगराम एयरबेस। ये भी सवाल पीपीएससी पे आया कि बगराम एयरबेस कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, बड़ा पुराना सवाल है पीपीएससी का। तो 20 सालों के बाद इन्होंने छोड़ा। जब इन्होंने यहाँ से छोड़ा है तो उसके बाद टेक ओवर किसने किया था? तालिबान ने किया था। लोग समझते हैं कि जी उधर एयरपोर्ट का कंट्रोल नेटो फोर्सेज ने ले लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। विच पर्सनैलिटी कॉल्ड ऑन कांग्रेस टू एक्सटेंड चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम? यूएस प्रेसिडेंट ने, ठीक है जी। यूएस नेवी हैंडेड ओवर फर्स्ट 2 MHR-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स टू डैश, इंडियन नेवी को दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो आगे चाइना के बारे में हैं। चाइना के बारे में पूछा जा रहा है कि विच कंट्री हैड कंस्ट्रक्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन 2019, वो 2019 में, बट नाउ इट हैज़ बैन टू इंश्योर सेफ्टी। चाइना, इसने बहुत बिल्डिंग्स बनाई, ठीक है, और वो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अब उन्होंने बैन कर दिया है, ये सवाल पूछा गया है। आगे चलते हैं। विच कंट्री सेलिब्रेटेड 100 ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन 2021? 1921 में इनकी पार्टी बनी थी, ठीक है जी, तो ये बताया गया है, ठीक है। तो ये चाइना यहाँ पे आंसर आएगा, ये गलत है, ये जो 16 यहाँ पे लिखा गया है, चाइना आएगा यहाँ पे। मलेरिया फ्री कंट्री कौन सा कंसिडर किया गया है? चाइना। ये भी सवाल पढ़ लें आप, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
ये एक सवाल बताया गया है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ये जो हैं वुड हल जो है, ये एक पर्सनालिटी है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनी है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वुडवल इनका नाम था। डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनको उन्होंने निशान इम्तियाज़ दिया, किसको दिया जी? टर्किश लैंड फोर्सेस के जो हेड हैं उनको, उनका नाम बताया गया है, तो यह आपने याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो तुर्की के लास्ट जो कौन थे, पीपीएससी पे सवाल आया हुआ है ये सवाल के लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है तुर्की का, तो वो ये हैं। ठीक है जी। एक सवाल ये आया है कि जी कौन सा कंट्री है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो उसको अबॉलिश कर दिया अपने कंट्री में, तो वो तुर्की है जी। दो सवाल हो गए, इसी सवाल में से देखें, सवाल नहीं करें। तीसरा सवाल एक तहसीलदार के पेपर में आया है मेरे ख्याल से, या पता नहीं एसएनजेड के पेपर में आया था असिस्टेंट में। उसने ये पूछा है कि जी करंटली अभी यानी कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है तुर्की का? वो नन ऑफ दीज आंसर था, क्योंकि अभी तो उनका प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, वो तो ख़त्म हो गई है प्राइम मिनिस्टरशिप वहाँ पे। तो ये इसी एक सवाल को उसने 3 दफ़ा बना के पूछा हुआ है। आगे है जी, नासा जो है उसने न्यू स्पेस क्राफ्ट बनाया है विच हैज़ सेफली टक्ड इनसाइड द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। उसका नाम क्या है? नी स्काउट। आगे चलते हैं। नासा का जो एयरक्राफ्ट है विच डिस्कवर्ड अंटार्कटिक मेल्ट वाटर लेक्स, उसका नाम पूछा गया है ISAR-2। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इसको आपने पढ़ लेना है। आगे जी नासा के बारे में है, उसकी स्पेस क्राफ्ट के बारे में, तो ये भी आप देख लें यहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, मे बी कभी पेपर में आ ही जाए। ये बहुत से सवाल जो हैं वो नासा से रिलेटेड ही हैं। अब हमारे पास कुछ आईटी के सवाल आ रहे हैं, हम आईटी के क्वेश्चंस देखते हैं। विच नेशन इज़ गोइंग टू लॉन्च इट्स ओन सोशल मीडिया? इन्होंने, आपको पता है, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह इन चीज़ों को जो बैन कर दिया था, और उसको अल्टरनेटिव इन्होंने क्या निकाला है? इन्होंने इस नाम से जो है वो एक प्लेटफॉर्म निकाला है, ये लिखा हुआ है, तो ये बांग्लादेश है जी। आगे चलते हैं। फेसबुक हैज़ अनाउंस टू लॉन्च विच न्यू पब्लिशिंग टूल विद द एम ऑफ प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट राइटर्स इन यूएसए? बुलेटिन है जी। फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया है, मीटा रखा है, ये भी याद रखना आपने। उसके अलावा यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो कि एक पेरेंट कंपनी है गूगल की, उसने अनाउंस किया है एक न्यू कंपनी, ठीक है, और उसका नाम बताया गया है, ये नाम है जी इंट्रेंसिक, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद विच स्पेस एजेंसी इज़ रेडी टू स्पेंड अबाउट 30 मिलियन टू एक्सपेंड स्टार लिंक इन नेक्स्ट 12 मंथ्स? स्पेस एक्स किसकी है? एलन मस्क की है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोविड से रिलेटेड पूछा जा रहा है। क्यूबा हैज़ डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट जो कोविड वैक्सीन उन्होंने जो है वो बनाई है, तो इसका नाम पूछा गया है, डिफरेंट कंट्रीज़ ने बनाई है इसी तरीके से। वर्ल्ड फर्स्ट प्लाज्मिड NDNA वैक्सीन फॉर कोविड-19, ये जो है पूछा है किसने बनाई है, किस कंपनी ने बनाई है, तो ये आपने देख लेना है। आगे फिर हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। 18 जुलाई 2021 को किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्राइज़ जीती है जी? ये इनके नाम बताए गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है वैसे, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। US का जो स्पेलिंग जो कंपटीशन है वो किसने जीता है, ये उसका नाम पूछा गया है आपसे। यूरो कप 2021 किसने जीता? इटली ने जीता था जी, इंग्लैंड को शिकस्त दी थी फाइनल में, और हुआ कहाँ पे था? लंदन में हुआ था। पेनल्टी बेस जो है वो फाइनल जो हुआ है ये आपने याद रखना है। जैसा कि यूरोप में होता है, ऐसे एक कोपा अमेरिका भी होता है, जो कि उसका विनर कौन है? अर्जेंटीना है। ये अपने अपने कॉन्टिनेंट के इनके कप हैं, बड़े मशहूर फुटबॉल के। विंबलडन मेंस सिंगल टेनिस किसने जीता है?
ये भी बताया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। PSL 6 किसने जीती है? मुल्तान सुल्तान ने। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये PPSC के पेपर्स में आ चुका है। PSL सारी जो एक ही हुई है पाकिस्तान में वो PSL 5 हुई थी आई गेस। ये भी सवाल आया था। हु इज़ द ओनली पाकिस्तानी क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल? लड़की है जी निदा डार। आगे कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील जो है वो ब्रिज जो किसने बनाया है या बनाएगा जो कंट्री, वो नदरलैंड्स होगा जी। इसके बाद हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड, आपने उसको पढ़ लेना है और इसको देख लेना है। इसके अलावा हमारा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री स्टडी मटेरियल के लिए, तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है उसको ज़रूर ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप को, और आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप इन लेक्चर्स की PDF लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको जो है वो इनकी PDF मिल जाए साथ लेक्चर के साथ, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ही कांटेक्ट करें। कुछ डाटा जो है वो मटेरियल फ्री भी दिया जाता है और कुछ जो इस तरह के लेक्चर्स हैं इनकी PDF वगैरह टेस्ट के साथ, टेस्ट सेशन के साथ आपको पेड फॉर्म में मिल जाएंगे। आगे है जो SEO समिट जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? दुशांबे में हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है पेपर में। SEO कब बनी है, कौन से मेंबर्स हैं, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? अब ईरान जो है वो इसका मेंबर बनने जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2017 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया इसके मेंबर बने थे SEO के। अब ईरान बनने जा रहा है बड़ी जल्द। यूनाइटेड किंगडम जो है उसने एक्सपोर्ट किया एप्पल टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स? तो ये इंडिया है। विच टू कंट्रीज़ आर को होस्टिंग ग्लोबल एजुकेशन समिट? लंदन में होने जा रही थी, तो इसके को होस्ट कौन कौन है जी? कीनिया और यूनाइटेड किंगडम जो हैं वो हैं। आगे है जी हमारे पास एक नया सवाल। 21 जुलाई 2021 को लिवरपूल जो है उसने जो है वो रिमूव किया था यूनेस्को की लिस्ट से किसको? ये पूछा गया है। सॉरी, लिवरपूल को रिमूव कर दिया गया यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उससे। तो दिया कब गया था ये स्टेटस? ये 2004 में दिया गया था, ये पूछा गया। अब लिवरपूल कहाँ पर है ये आपको खुद पता होना चाहिए, इसका हेड कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर उसको वहाँ से रिमूव किया गया है तो इन दो जगहों को ऐड किया गया है, तो आपको इनके बारे में नाम याद होना चाहिए। PPSC इस तरह के सवाल बहुत उठाता है। अब एक स्ट्रोम आया, ठीक है जी, उसका नाम क्या? एल्सा। तो कहाँ पर आया? अब ये पूछा जा रहा है। क्यूबा में आया था 3 जुलाई 2021 को। इस तरह के सवाल भी PPSC बहुत ज़्यादा लेता है। गोल्डन राइस, ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है फॉर्म में है, ठीक है। और ये किस कंट्री ने अलाउ किया है इसको, इसकी प्रोडक्शन को, कमर्शियल प्रोडक्शन को? ये फ़िलिपाइन ने किया है। फ़िलिपाइन का जो दारुल हुकूमत है मनीला है, और यहाँ पर कौन सी मशहूर जो है वो इदारा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो कि 1966 में बना था। ये दोनों सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है और कब बना था। सेकंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है फ़िलिपाइन का कौन सा है? टॉल वोल्केनो है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखें जी एक सवाल, वर्ल्ड डे से रिलेटेड पेपर में सवाल आते रहते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस ये कब बनाया जाता है? 30 जुलाई 2021 को मनाया जाता है। जैसे कि शुगर है लोगों को बहुत ज़्यादा, अब ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट जा रहा है, अब ये पता होना चाहिए, तो ये सवाल भी PPSC पे आया है। चाइल्ड लेबर डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये भी PPSC पे आया है। तो इस तरह के सवाल जो है वो लाजमी देते हैं पेपर में। अब ये सवाल दिया गया है, इसको भी आपने देख लेना है, ताकि अगर पेपर में इस तरह के सवाल आ जाए तो आप उसको कवर कर सकें। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अब ये पूछा गया कि विच एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन साइंड एन एग्रीमेंट इन मिडल ईस्ट? कतर ने किया है, और ये पहला कंट्री होगा जिसने इनके साथ जो है वो डील की है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ। ये बात जो है आपने याद रखनी है। विच कंट्री हैज़ द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड? मोनाको। और आपको पता होना चाहिए इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो रिटन फॉर्म में नहीं है जिस कंट्री का, वो UK है, ये भी याद रखना है।
वर्ल्ड सोशल मीडिया डे कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है इन फ्यूचर। G7 bloc countries started an initiative of B3W scheme. It is called dash Build Back Better World. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आ चुका है एक दफ़ा। वो पूछेगा कि ये जो स्कीम है किसने बनाई है, तो इन कंट्रीज़ ने बनाई है। और इसका मतलब क्या है? ये है जी B3। देखिए ना, 3 दफ़ा यहाँ पे B आ रहा है आपके पास, तो उस हिसाब से उसने उसको नाम भी दिया है। आगे जी, विच कंट्री हैज़ ए यूनिकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम? ईरान। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, ये सवाल पूछा गया है ये। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये पीपीएससी के सवालों में से एक सवाल है। ये पीपीएससी के पेपर्स में करंट अफेयर्स में 2021 में आ चुका है ये सवाल। मैंने क्योंकि पेपर्स देखे हैं, मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनके, मेरे पास पढ़े हैं, तो इसलिए मुझे याद आ जाता है जब मैं कोई सवाल देखता हूँ। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है वो हुई है, ठीक है जी। उसमें बताया गया है कि जी कितने लोग जो हैं वो हंगर की वजह से फौत हो जाते हैं। ये बताया गया है एवरी मिनट में 11 लोग। उसके बाद जी, फर्स्ट गल्फ स्टेट टू ओपन एन एम्बेसी इन इसराइल, यूएई है जी। किस डेट को हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे इसराइल ने यूएई में जो ओपन की थी वह 24 जनवरी को की थी 2020 में। इन्होंने वहाँ पे कब की है? जुलाई में की है मेरे ख्याल से, 2021 में, इसी महीने में ही, जुलाई के महीने में ही। तो लेकिन अब एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 7-8 मेरे ख्याल से है, तो आप देख लीजिएगा। शंघाई कॉरपोरेशन मीटिंग जो है वो कब हुई? 14 जुलाई को। कहाँ पे? दुशांबे में। पीछे ही थोड़ी देर पहले बताया कि ईरान को जो है वो कहा गया है कि आप इसके मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि उसको बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो है स्पेस में किसने जो है वो कदम रखा है, तो ये बताया गया है किस फेमस पर्सनालिटी ने उसका नाम डिस्कस हुआ है यहाँ पे। जेकब जोमा, सेंटेंस टू 15 मंथ्स जेल। और ये कौन थे, ये किसके प्रेसिडेंट थे? ये ब्लैक फॉर्म प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। अब जो रिसेंट जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आ सकता है। ब्राज़ील का, फ्रांस का और इनका, इराक का भी। ये 4-5 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, इंडिया भी है शामिल, इनके जो है 5-6 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स के नाम बहुत पूछता है बीपीएससी। आगे चलते हैं जी, प्रेसिडेंट ऑफ हैटी जिनकी डेथ हुई थी, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया, उनका नाम तो आपने ये देख लेना है। आगे है जी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, शेख हसीना वाजिद हैं, सबको पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उन्होंने जो गिफ्ट दिया है नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, वो पूछा गया है। अच्छा जी, आप अब आपको पता है कि हमारा जो लेक्चर होता है उसके एंड पे हमेशा जो है वो एक इस तरह की स्लाइड ज़रूर आपको देखने की मिलती हैं, बिल्कुल एंड पे, जिसमें नेम्स टू रिमेंबर के नाम से जो है आपको चीज़ें मिलेंगी। और लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं तुर्की के, उनका नाम जो है वो यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको याद रह सके। और ये वो नाम है जो कि आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड 2-3 नंबर सवाल पेपर में ज़रूर होते हैं। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर का तो अभी हमने पिछली ही स्लाइड में देखा है। फॉरेन मिनिस्टर इसराइल का कौन है? लैपिड है। और इनके अभी जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर में आ सकता है। उनके प्राइम मिनिस्टर का तो अक्सर आता रहता है। डिप्टी गवर्नर जो है पाकिस्तान में, सीमा कामिल, जो इनको बनाया गया है, इनका नाम आपने याद रखना है। और जो इस टाइम गवर्नर है स्टेट बैंक, उनका नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। रज़ा बाकी ने, अभी नेक्स्ट आगे कौन होगा ये अल्लाह ही बेहतर जाने, इसलिए आपने लेकिन कोशिश करनी है कि याद रख लेना है। इसके बाद हमारे पास जो है वो ये पूछा जा रहा है, जैसे आपको ओलंपिक एसोसिएशन जो है पाकिस्तान की, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सैयद आरिफ हुसैन उसके हैं, उनका नाम जिस तरह मशहूर है वो भी पेपर में आता रहता है। तो इस तरह पाकिस्तान की जो गोल्फ फेडरेशन है उसके जो लेफ्टिनेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद हिलाल हैं, जनरल डॉक्टर मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन, इनका नाम पता होना चाहिए। गोल्फ का स्कॉश फेडरेशन के जो हेड हैं उनका भी पता होना चाहिए। ये 2-3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीबी के चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए, रमीज़ राजा है अभी करंटली। तो ये 2-3 सवाल जो है ना वो आते रहते हैं। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉन्सिलेशन एंड हारमनी इन बलोचिस्तान, इससे रिलेटेड जो बंदे को अभी अपॉइंट किया गया है वो नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये आपने जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कौन है वो आपको पता ही है, वो सानिया हैं, मैडम सानिया, डॉक्टर सानिया। और क्लाइमेट चेंज के लिए कौन है? तो इस तरह के सवाल जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये कुछ सवाल हैं। आईजी जो है इस टाइम आज़ाद कश्मीर में कौन है?
ममनून हुसैन जो है पाकिस्तान के 12वें प्रेसिडेंट थे। अब जो आरिफ अलवी हैं वो 13वें बनते हैं, ये याद रखना है आपने। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम बताया गया। तो यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ चाहता है। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का इंशाल्लाह अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स जो होंगे उनसे रिलेटेड होगा, पाकिस्तान और वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड। आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो अब आपको बताया जा रहा है कि जो मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, अपडेट देख लें, 2022 में अपलोड कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ, लेकिन आपने उसके बाद जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, सपोज़ अगर आप, अब मुझे नहीं पता कब आप लेक्चर सुनेंगे, जब भी आप सुने तो आपने इनको डेट्स के साथ, डेट्स तो वैसे ठीक होंगी, किसी का नाम वगैरह है तो आपने खुद चेक करके अपने इन चीज़ों को वेरीफाई कर लेना है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।